गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का आपके चहेते चैनल नारायण सिंह मालासर में इंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है जो कार्य पूर्ण हो चुका है। समझे? जो कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए वर्तमान में पूर्ण कार्य है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूँ, समझाते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी अभी नमस्ते बोला है, मतलब काम पूर्ण हो गया है, ठीक है ना। फिर उसने हाल ही में कार बेची है, मतलब ये कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले में वह बाजार जा चुका है, ठीक है, मतलब बाजार पहुंच चुका है। फिर वह बाजार गई है। देखिए थोड़ा फर्क देखिए, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार गई है, एक ही बात है। इसमें लड़की बताई, उसमें लड़का बताया, लेकिन पीछे का एक पोर्शन देखें यहाँ पे कि दोनों ही इन वाक्यों में ऐसा हुआ है कि कोई बाजार पहुंच चुका है, वहाँ पर गया हुआ है, ऐसा कुछ है। तो वह बाजार गई है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वह बाजार जा चुकी है। दोनों एक ही बात है। तो समझ में आ रहा है? अंत में वर्ड देखो, चुका है, किया है, गई है, ऐसे कुछ आ रहा है। कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, जस्ट अभी हुआ ही है, ये माने, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल देखिए, उसने पत्र लिख लिया है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, सेम वाक्य दोनों, वह पत्र लिख चुका है सेम है, उसने पत्र लिख लिया एक ही बात है ना। फिर उसने खाना खाया है, ये ऐसे बोल सकते हैं, वह खाना खा चुका है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस है, इसमें अंत में ऐसे कुछ आते, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो कार्य पूर्ण हो चुका है। आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें, जो कार्य पूर्ण हो चुका है वर्तमान में अभी, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हिंदी पहचान ये निकलती है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, किया है, लिया है, आ है, कहने मतलब जो कार्य पूर्ण हो चुका है अभी, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं चलता हूँ इस टेंस में आगे। लेट्स डिस्कस अबाउट असर्टिव सेंटेंसीज। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसीज डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंसीज जैसा पिछले टेंसेज में आपने पढ़ा है, दो प्रकार से होते हैं, मैं मेंशन करता हूँ। एक तो आपके होते हैं आपके अफर्मेटिव, है ना। असर्टिव के दो पार्ट, पहले अफर्मेटिव या सिंपल कह दो या साधारण वाक्य, दूसरा आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें जो कार्य पूर्ण हो चुका है, इसको अंग्रेजी में बनाई कैसे, आइए सीखते हैं। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना ही है सबसे पहले, उसके बाद हैज़ और हैव में से एक आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना है। क्या समझे? हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब चुनना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। परफेक्ट टेंस तीनों, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म समझते हो? जैसे मैं बोलता हूँ गो, को सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन, है ना। ऐसे ही जैसे ईट की ईट, एट, इटन, समझ रहे हो बात? जैसे लिखना की राइट, रोट, रिटन, समझ रहे हो? तो तीसरी जो फॉर्म है वर्ब की, वो हम यूज़ करते हैं, जिसे ग्रामर भाषा में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि हैज़ हैव का प्रयोग होता कहाँ है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हैज़ का प्रयोग तब करना है आपको यदि आपका जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। समझ रहे हो? तीन पर्सन होते हैं, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर कर लेना। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी, क्लियर। सेकंड पर्सन में आपका केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन है उसमें ये व्यक्ति होते हैं। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर की यदि मैं बात करूँ तो आपके ही, सी, इट, ये तीन होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर की यदि बात करें हमें, तो आपके ये चीज़ें आती है, ही, सी और इट। ही आपकी यदि लड़का है तो वह, और सी है लड़की के लिए, इट वस्तुओं और जानवरों के लिए, दोनों के लिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि ये हो, ही, सी, इट हो, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में केवल दे होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट यदि आपका सब्जेक्ट है, तो आप किसका? हैज का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? और यदि यहाँ पर आपकी नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है आपकी, जैसे किसी व्यक्ति का नाम रिया, योगेश, महेश, पवन, व्हाटसएवर, तो ये कुछ नाम है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर सिंगुलर के साथ है जाएगा, बिल्कुल नहीं है। सिंगुलर नाउन हो लेकिन पर्सन में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे आई होता है आपका, वो एक पर्सन होता है लेकिन वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसमें ग्रामर ये कहती है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट किसी व्यक्ति का नाम, सीधा से याद कर लो, ही, सी, इट व्यक्ति का नाम, ही, सी, रिया, ही, सी, रिया, ऐसे जो भी अपना नाम जोड़ दो यहाँ पे, तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हैव का देखे, बाकी कौन कौन से बच गए? फर्स्ट पर्सन बच गया आई और वी, सेकंड पर्सन बच गया यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल बच गया दे। तो आप क्या याद करेंगे? आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल जैसे बॉय, चिल्ड्रन, गर्ल्स, इस प्रकार से उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो हैज और हैव समझ गए होंगे आप।
अब मैं दो एग्जांपल देकर के इसको क्लियर करते हैं। तो अब तक क्या समझा आपने कि प्रेजेंट, कोई ये पूछ लिया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आप एक ही बात बोलेंगे, हैज हैव थर्ड। जहाँ पर हैज हैव थर्ड का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखें आप, जैसे वह पत्र लिख चुका है ना, इसमें लिख चुका है, जाहिर सी बात दिख रहा है ये वह लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो वह काम क्या करेंगे, ही के बाद हमें क्या करेंगे, ही के साथ अब है जो है हमें से एक चुनो, आपने चुन लिया इसमें हैज, है ना, ही हैज, फिर लिखना, राइट, रोट, रिटन, रिटन हो गया, ही हैज़ रिटन, इसका मतलब हो गया वह लिख चुका है ए लेटर, एक पत्र, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। क्लियर बात? अगला सेंटेंस देखो, वे खेल चुके हैं, गेस करो वे का क्या होगा, दे, उसके बाद दे प्लूरल है, उसके साथ हैव का प्रयोग कर दिया, दे हैव वर्ब है इसमें खेलना, खेलना की तीसरी फॉर्म प्लेड, दे हैव प्लेड, वे खेल चुके, आगे फिर नाम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड चेस, ऐसे इस प्रकार से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके कि सेंटेंस का हिंदी वर्ड एंडिंग में ऐसे आता है चुका है, लिया है, किया है, तो आप क्या करते हैं, हैज़ हैव थर्ड, सीधा क्लियर कर लो। अब आप पीछे कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो गए कार्य के लिए हैज़ हैव थर्ड लगाएंगे आप डायरेक्टली, दैट्स इट। अब हम आइए देखते हैं इसका असर्टिव में अफर्मेटिव बन गया। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक ही काम करना है, जो हैज़ हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद एक नोट लगा देना है ना, सिर्फ नोट लगा देना है थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के बीचों बीच यहाँ पे, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा आराम से। जैसे एग्जाम्पल, वह नहीं आया है, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं वह नहीं आ चुका है ना, कैसे बने, ही हैज़ नॉट कम। ओके, अगला, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव नॉट गॉन टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तो इस प्रकार से नेगेटिव बन जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे आपके WH वर्ड से। ठीक है, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब से वाक्य समझा रहा हूँ। इस टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज और हैव। ओके, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो सब्जेक्ट था इसके बाद था ना, इसको बाहर निकाल देना है, मतलब फर्स्ट प्लेस पर हैज और हैव को रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट पर थर्ड फॉर्म, बहुत ईजी है, इसको बाहर निकाल देना है हेल्पिंग वर्ब को, और वाक्य क्लियर है। और ये कौन सा प्रश्न बनेगा, कन्फर्मेशन वाला। हम ऐसे पूछते हैं ना, क्या तुम गए हो, क्या तुमने चाय पी है, ऐसे कन्फर्म करते हैं ना, उसके लिए हैज हैव बाहर निकाल करके और क्वेश्चन बना सकते हैं। एक वाक्य है, देखिए समझाता हूँ, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। क्लियर है, ही हैज़ गॉन। अब क्या वह जा चुका है, यदि हम पूछना चाहते हैं तो हैज़ को बाहर निकाल दो, इस हैज़ को यहाँ पे निकाल, हैज गॉन, क्या वह जा चुका है ना। फिर तुम पुस्तकें खरीद चुके हो, यू के साथ हैव का प्रयोग, यू हैव बॉट बुक्स। क्लियर, तुम पुस्तकें खरीद चुके हो, बॉट बुक्स। अब क्या तुम पुस्तकें खरीद चुके हो, तो इसमें क्या करेंगे, इस हैव को बाहर निकाल लेते हैं ना यहाँ पर, तो हैव यू बॉट बुक्स, क्या तुमने किताबें खरीदी है या खरीद चुके हो। तो ये आपका इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनता है हैज हैव को बाहर निकालने से। अब मैं आता हूँ आपके WH वर्ड्स की तरफ। WH वर्ड्स में एक ही ध्यान रखना है, अब तक जो हमने सीखा है हैज हैव को बाहर निकालना, उसके बाद WH वर्ड और लगा दो आगे, और जैसा WH वर्ड लगाएंगे वैसा ही आपका सेंटेंस अर्थ देगा। कहने मतलब यहाँ पर वॉट, वाई, हाउ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, जो भी शब्द यहाँ पर जोड़ेंगे वैसे आपका अर्थ निकलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे तुमने पत्र कैसे लिखा है ना, देखिए बड़े शानदार सेंटेंस है, तुमने पत्र कैसे लिखा है। तो एक काम करें, पहले सिंपल बना लो इसको, जैसे तुमने पत्र लिखा है इतना बना लो, यू हैव रिटन लेटर, फिर हैव को बाहर निकाल दो, हाउ लगा दो, देखो बहुत ईजी, हाउ हैव यू रिटन लेटर। ये सिंपल कैसे था, ये ऐसे था, हैव अंदर था, यू हैव रिटन लेटर, तुमने पत्र लिखा है, फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव को यहाँ से बाहर ले आए, फिर यहाँ पर WH वर्ड लगा दिया है ना, तुमने पत्र कैसे लिखा है, हाउ हैव यू रिटन अ लेटर। हो गया क्लियर। अगला, वह बाजार क्यों गई है, वाई, सी के साथ हैज, वाई हैज सी गोन टू मार्केट। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि WH वर्ड जैसा आप लगाते हो वैसे अर्थ बन जाता है। एक और देखें, हाल ही में मोदी ने क्या फैसला लिया है, क्या फैसला, वोट डिसीजन, What decision has मिस्टर मोदी टेकन रिसेंटली। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इतने बताना चाहूँगा। आप कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। इस बार मैंने
ब्रीफ में आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। स्टूडेंट्स, आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज पढ़ते हैं। कुछ एडवर्ब होते हैं ऐसे जो ये बताते हैं कि कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है। जैसे पहला एडवर्ब है यट। यट का मतलब होता है अभी भी। और सो फार, इसका मतलब अब तक, रिसेंटली, हाल ही में, जस्ट, अभी भी, अब तक, ऐसे, ऑलरेडी, पहले से कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। अप टू नाउ, अब तक, अप टिल नाउ, अभी तक, टिल टुडे, आज तक, एवर, अब तक। ये कुछ एडवर्ब है, ये कहते हैं कि कोई कार्य अभी पूर्ण हुआ है। तो किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब यदि आते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज एव थर्ड। तो आप सीधा कनेक्शन कर ले, जो कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं? हैज एव थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आपके ग्रामर में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ये इस प्रकार से आते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहीं पर। पहला सेंटेंस है ही बी टू गोवा रिसेंटली। रिसेंटली इसमें शब्द है ना, रिसेंटली कह रहा है कि यहाँ पे हैज़ और थर्ड आएगा, है ना। ही के साथ हैज़ का प्रयोग, बी की थर्ड फॉर्म बीन। ही हैज़ बीन टू गोवा रिसेंटली। इसका मतलब हुआ वह हाल ही में गोवा गया, जा कर के आ चुका है। जो बोलते हैं ना गोवा होके आया है अभी, तो वह हाल ही में गोवा जाके आ चुका है। फिर दे रीच मुंबई अप टू नाउ। वे अब तक मुंबई पहुँच चुके हैं। तो इसमें अप टू नाउ की वजह से हैज़ और थर्ड, डे आपका प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग किया, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। क्लियर। अगला, कमल एंड विमल ईट फूड सो फार। कमल और विमल ने अब तक खाना खा लिया है। सो फार की वजह से हैज हैव थर्ड, कमल एंड विमल प्लूरल है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया। कमल एंड विमल हैव, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्लियर। दे, अब इसमें देखिए थोड़ा सेंटेंस जस्ट बीच में आता है, समझ गए? जस्ट का प्रयोग बीच में होता है। तो दे हैव जस्ट कम हियर, वे अभी भी यहाँ पर आए हैं। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक यूसेज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसमें एक स्ट्रक्चर लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये दोनों कंबाइंड में यूज किए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में प्रेजेंट सिंपल, 2 में प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश का नियम होता है कई बार आगे पीछे भी हो सकता है या आगे पीछे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। दोनों कंबाइंड रूप से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है समझाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या समझते हो? फर्स्ट फॉर्म एस और परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव थर्ड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। क्या होता है एग्जाम में करेक्ट फॉर्म वो उसमें पूछते हैं तो कई बार तो इधर वाला छुपा देते हैं, कई बार इधर वाला हाइड कर देते हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए इधर प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। आगे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नॉट हियर, वाक्य नंबर 1 एंड हो गया। अगला, ही गो समवेयर, वो यहाँ नहीं है कहीं और गया है। एक कॉमन सेंस ये अपनाते हैं। पहले वाक्य में क्या, ही इज़ नॉट हियर, प्रेजेंट सिंपल, इसका प्रयोग हुआ है। आगे कुछ देखा हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल है। ही इज़ नॉट हियर, भाई यहाँ पर नहीं है। प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इधर परफेक्ट आएगा। ही गो समवेयर, ही हैज़ गॉन समवेयर। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ही हैज़ गॉन समवेयर, वह कहीं गया हुआ है, मतलब यहाँ पर नहीं है, कॉमन सेंस। अगला, ही टेक कॉफ़ी। देखिए इसमें पहले वाले वाक्य में क्या किया इसने, छुपा दिया। अगले वाले में दे रखा है ही हैज़ गिवन अप टी, उसने चाय छोड़ दी है और वो आजकल क्या लेता है? कॉफ़ी लेता है। ही टेक, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म एस, टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक हो जाएगी। ही के अनुसार टेक्स, ही टेक्स कॉफ़ी, वह कॉफ़ी लेता है क्योंकि ही हैज़ गिवन अप टी, उसने चाय को छोड़ दिया है। तो आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इस सेंटेंस का प्रयोग होता है। पहले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल, अगले वाक्य में परफेक्ट। और कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया है, जरा आंसर देख लो। यस, इसमें हैज़ गॉन और इसमें टेक्स। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूसेज के साथ ट्रांसलेशन दोनों मैंने पढ़ाई आपको। वीडियो को एक बार और रिपीट करके ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इसी प्रकार हम परफेक्ट टेंस की श्रृंखला जारी रखेंगे। आज हमने प्रेजेंट पढ़ा है, कल पास्ट और परसों परफेक्ट। इस प्रकार हम इस परफेक्ट की श्रृंखला को बनाए रखेंगे और आगे आगे पढ़ते रहेंगे। सो हमारा मेन मोटो है वो है ट्रांसलेशन सीखना, प्लस आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो एक टफ टॉपिक माना जाता है, उसको और टेकल करना है। ये हमारी स्ट्रक्चर का मुख्य मोटो है। थैंक यू।